हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के पास डिस्कस करने आया हूं क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है। हमारा क्या है? ये है हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का एक पार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है। ठीक है, देखिए अगर बात किया जाए कि क्वार्टाइल डेविएशन सर होता क्या है, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो होता क्या है, तो जब भी क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते कहता है जो क्वार्टाइल डेविएशन है इट इज अ स्टैटिस्टिक दैट मेजर द डेविएशन इन द मिडिल ऑफ डेटा। मिडिल ऑफ डेटा में क्या डेविएशन है इसको मेजर करता है क्वार्टाइल डेविएशन, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा क्वार्टाइल, मैंने पहले क्वार्टाइल का वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप नहीं देखें उसको देख लीजिएगा। ठीक है, कैसा निकलता है? क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। कैसे? याद रखिएगा, जब हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है क्योंकि इसका फॉर्मूला हो जाता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल डेविएशन। मतलब जब भी आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं आपको फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1 और थर्ड क्वार्टाइल Q3 ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, ज्यादा आपका क्लियर होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज का प्रश्न है हमारे पास। क्या प्रश्न है भाई? इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास प्रश्न है, मान लीजिए x दिया हुआ है। x क्या है? 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं, मतलब क्वार्टाइल निकालते हैं पहले, ठीक है, तो जो डेटा है वो अरेंज्ड होना चाहिए, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। ठीक है, देखियो यहाँ पे ऑलरेडी ये अरेंज है तो हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, अरेंज नहीं रहता तो हमें अरेंज करना पड़ता। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में आपको बताया है मैंने क्वार्टाइल में कि फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2th टर्म। क्या होता है? 1 प्लस n+1 बाय 2th टर्म। ठीक है, तो n कितना यहां पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो 7+1 अपॉन 2th टर्म। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? 8 अपॉन 2 मतलब फोर्थ टर्म। यहां पे 2 नहीं होगा, यहां 4 होगा, सॉरी 4 हो जाएगा यहां पे। ठीक है, मीडियन में 2 होता है, यहां पे 4 होता है। ठीक है, तो आपका ये सेकेंड टर्म आएगा। कौन सा टर्म आएगा? सेकेंड टर्म आएगा। 7+1 अपॉन 4 मतलब 8 अपॉन 4 मतलब सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है भाई? यहां पे हमारे पास 5 है सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा हमारा 5। क्लियर? जब Q3 निकालते हैं तो Q3 का फॉर्मूला होता है 3 इंटू n+1 अपॉन फोर्थ टर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू सेकेंड टर्म। क्लियर? क्योंकि n+1 अपॉन 4 हमने निकाला है, सेकेंड होता है। ठीक है, तो 3 इंटू सेकेंड टर्म मतलब सिक्स्थ टर्म हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म। और सिक्स्थ टर्म हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास 11 है, ये हो गया 11। ठीक है, तो Q1 आ गया 5, Q3 आ गया हमारे पास 11। क्या होगा? अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 था 11, Q1 था हमारे पास कितना? Q1 हमारे पास था 5 अपॉन 2 कितना होगा? 11 में 5 चला गया, 6 अपॉन 2 मतलब कितना आ जाएगा? 3। ये हमारा हो गया आंसर, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, अगर रिलेटिव मेजर करना है, रिलेटिव मेजर का मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, है ना। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, क्या हो जाएगा? 11 माइनस 5 अपॉन 11 प्लस 5 मतलब 6 अपॉन 16, है ना। 6 अपॉन 16 क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 8 जो कि आंसर होगा 0.7 8 से डिवाइड कर रहे हैं ना, नहीं 7 नहीं होगा,
3/8 है, कितना होगा आंसर हमारा 3, फिर बच गया वहां पे 6, 0, 60, 7, 4, 0, 5, 0.375. This is coefficient of quartile deviation in the case of individual series. ठीक है, अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज का है, किसका है, डिस्क्रीट सीरीज का है ना। क्या है भाई, x और f दिया है, x है मान लीजिए 4, 8, 12, 16, 20, 24 है ना, और फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 4, 2, 4, 6 लिख देते हैं, 2, 4, 6, 6, 6, 4, यहां बढ़ा देते हैं 28, 2। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहला काम वही फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, कैसे, n+1/4 टर्म, ठीक है ना। क्या आएगा भाई, यहां n है हमारे पास कितना, फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, n आएगा 30 है, 30 + 1/4 टर्म, ठीक है, कितना आएगा, आएगा हमारा 31/4 टर्म, ठीक है। इसको डिवाइड करें कितना होगा 7.75 टर्म आएगा, ठीक है। आप एक बार मिला लीजिएगा, है ना। तो इसके लिए हमें CF निकालना होगा। CF कैसे होगा, 2 का 2, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, 18, 6, 24, 24 और 4, 28 और 28 और 2, 30, है ना। तो 7.5 से बड़ा पहला CF कौन है, 12 है, तो लिखेंगे इट लाइज इन CF 12। तो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा 12 के सामने कितना है, यहाँ पे X 12 है, तो ये 12 होगा, ठीक है। अब हमें निकालना होगा Q3। तो Q3 कैसे निकालते भाई, Q3 का फॉर्मूला हो जाएगा 3 × n+1/4 टर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 × n+1/4 टर्म कैसे निकलेगा, 7.7 फिफ्थ टर्म, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 15 5 लेफ्ट 1 2 23.2 फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो देखेंगे 23.25 से बड़ा और सबसे पहला टर्म क्या है, तो 24 है ना। इसके सामने x कितना है, 20 है। देखो किसमें लाई कर रहा है, ये CF 24 में लाई कर रहा है, किसमें, CF 24 में लाई कर रहा है। उसके सामने x कितना है 20, तो 20 हो जाएगा आंसर, इसका क्या हो जाएगा 20। क्लियर। अब क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है भाई, तो क्या करेंगे, Q3 - Q1/2, Q3 कितना 20 माइनस Q1 कितना आया था, Q1 12 था, 12/2, तो 8/2 हो गया कितना 4 आंसर, ठीक है। आप उसी तरह क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, Q3 - Q1/Q3 + Q1, और इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्वार्टाइल डेविएशन को, ठीक है। तो देखो ये इंडिविजुअल सीरीज था और डिस्क्रीट सीरीज था। अगर आप पूरा स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, है ना, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो अभी आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, आपको उसमें कोर्सेज मिल जाएंगे विथ सम ऑफर्स, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आज का ये क्लास आपका काफी फ्रूटफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।